हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 88 की, जो कि 19 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और इसमें हम रिविजन कर रहे हैं और अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनिज के बारे में। तो जब हम सेल ऑर्गेनिज के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल ऑर्गेनिज किस तरीके से एक पूरे सेल को चलाने में, पूरे सेल की विभिन्न स्ट्रक्चर को बनाने में, और somehow they are fully responsible for carrying out various functions and structural things which are present inside the cell। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज द एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स इनसाइड द सेल। That's why it is called as power house of the cell। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एक सेल में। अब जितनी भी एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो प्रोवाइड करता है किस तरीके से बच्चों? ये ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल से। इसी वजह से इसे ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है और केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये पूरी चीज़ें यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो अब बात करते हैं प्लास्टिड की, अगली सेल ऑर्गेनिज्म में। तो प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये तीन तरीके का होता है मेनली: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड होता है। ये मिलता है किसमें? फ्लावर्स और फ्रूट में। क्लोरोप्लास्ट कॉमनली आप पढ़ते आ रहे हैं, ये ग्रीन लीव्स में होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल हम कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फोटोसिंथेसिस कराने में सहायता करता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? अब ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? जो मटेरियल्स है जैसे कि स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, इनको स्टोर करता है प्राइमरीली। इसका काम सिर्फ इतना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एक सबसे खतरनाक चीज है पूरे सेल में, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया सुसाइडल बैग। इसका काम है क्लीनिनेस ऑफ सेल। अब ये क्लीनिनेस कैसे करता है? लाइसोसोम के पास कुछ पावरफुल एंजाइम होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को डिस्पैच और डिस्पोजल सिस्टम में काम करते हैं सेल के। ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर जाता है पूरे फॉरेन मटेरियल को और उसे सेल ऑर्गेनिज से आउट कर देता है। लेकिन अगर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए, कभी एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए और सेल डैमेज कर जाए, तो लाइसोसोम भी बस्ट आउट हो जाता है और उसका जो एंजाइम है पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से सुसाइडल बैग कहा जाता है बच्चों। अब आती है बात वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल क्या है? एक स्टोरेज का माध्यम है। अब वैक्यूल स्टोरेज का क्या काम करता है? ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करता है। वैक्यूल स्मॉल साइज होता है एनिमल सेल्स में और लार्ज साइज का लगभग 50 to 90% वॉल्यूम का होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या करता है? वैक्यूल्स जो है सैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और टर्जिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड वेयर डज इट सिंथेसाइज इन द सेल? तो फुल फॉर्म ऑफ ATP वाज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट वाज सिंथेसाइज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग्स? तो ये किस लिए? अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, देयरफॉर दे आर नोन एज सुसाइडल बैग। यानी एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? सेल बस्ट होगा तो जो सुसाइडल बैग यानी कि वो है वो भी बस्ट आउट हो जाएगा और पूरे सेल को खत्म कर देगा। इस वजह से सुसाइडल बैग कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल ऑर्गेनिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल और वाई? तो ये अभी हमने ऊपर देखा ही था। चलिए वापस देख लेते हैं, वापस दिखा देता हूँ आपको। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ATP के तौर पे एनर्जी प्रोवाइड करती है केमिकल एक्टिविटीज जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है बच्चों। इस वजह से ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट A fruit when unripe is green, but it becomes beautifully colored when ripe.
अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कलर चेंज। तो बच्चों एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए। पहला क्या रह रहा है, अनराइप जो फ्रूट है उसका कलर है ग्रीन, और जब राइप कर गया फ्रूट तो उसका कलर कुछ और हो गया, या कुछ और ऑब्जर्वेशन उसमें देखने को मिली हमें। तो जब ग्रीन कलर होता है तो होता है क्लोरोप्लास्ट, और जब उसमें जो है राइप कर जाता है, फूल हो या फ्लावर हो, फूल फ्लावर इंग्लिश में बोल दिया मैंने, या फ्रूट हो वो, तो वो उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ जब हम सारे ऑप्शन देखेंगे तो हमें यही ऑप्शन 2 चाहिए थे, तो ये मिलता है ए में, यानी क्लोरोप्लास्ट और एंड चेंजेस टू क्रोमोप्लास्ट। ये चेंज हो गया, इस वजह से इस तरह का होता है बच्चों। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे का आंसर देना है। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पहले। A vacuole is a space of cavity within the cytoplasm of a cell enclosed by membrane and typically containing fluid. They are a kind of storage sac that are very large sized in plant as compared to that of the animal cell. ये बात कर रहा है किसी की वैक्यूल की बात कर रहा है। अब पूछ क्या रहा है ये, Which among the following is not a function of vacuole? कौन सा वैक्यूल का फंक्शन नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है। इस वर्ड को ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। कौन सा फंक्शन नहीं है, तो स्टोरिंग का फंक्शन है, प्राइमरी स्टोर करता है, ठीक है। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, ठीक है। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ हद तक ठीक है, चलो। लेकिन दे हेल्प द प्लांट इन इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। तो ये हमारा यही ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है असर्शन, ए लाइसोसोम आर नोन एज द सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। फिर है रीजन में, when the cell get damaged lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। तो ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया बच्चों ए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।